हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर आज उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल्स में उनके जीवन के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए वीर बिरसा मुंडा की जो बलिदान दिवस है, जब उनकी मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 को हुई थी। कब हुई थी? 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई थी रांची कारावास में हैजा बीमारी के कारण। ठीक है, तो 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई थी हैजा बीमारी की वजह से और इनकी रांची जेल में मृत्यु हो गई थी। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देखते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवाया। एक छोटी सी आवाज़ को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस दम उस आवाज़ को उठाने वाले में होना चाहिए और इसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने बिहार और झारखंड के विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम रोल निभाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अपने कार्यों और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड में लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह पारंपरिक भू व्यवस्था की जमींदारी व्यवस्था में बदलने का कारण जो यहाँ पर थे वो सबसे मुख्य कारण था उनका यहाँ पर भू व्यवस्था की जमींदारी व्यवस्था में बदलाव की। बिरसा मुंडा ने अपनी सुधारवादी प्रक्रिया के तहत सामाजिक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकारते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगा न देने का आदेश दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है, 1875 को उली हाथी में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को उली हाथी गांव में हुआ था, जो कि अब यहाँ पर जो है वो खूंटी जिले में पड़ता है। ठीक है, खूंटी जिले में पड़ता है ये उली हाथी गाँव। और उनका जो शिक्षा होता प्रारंभिक पढ़ाई हुआ था वो सालगा गाँव में प्रारंभिक पढ़ाई हुआ था और उसके बाद वो चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में उन्होंने अपने जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त की। और सुगना मुंडा और कर्म हाथू के पुत्र बिरसा मुंडा के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बचपन से ही विद्रोह था। तो उनके जो पिता थे वो कौन थे? सुगना मुंडा थे और जो उनकी माता थी वो कर्मी हाथू थी। और जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बचपन से ही विद्रोह था। बचपन में मुंडा एक बेहद चंचल बालक थे। अंग्रेजों के बीच रहते हुए वह बड़े हुए। बचपन का अधिकतर समय उन्होंने अखाड़े में बिताया। हालांकि गरीबी की वजह से उन्होंने रोजगार के लिए समय समय पर अपना घर बदलना पड़ा। चाईबासा में बिताए 4 सालों ने बिरसा मुंडा के जीवन पर गहरा असर डाला। 1895 तक बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरने लगे जो लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते थे। 1894 में आए अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और अन्य लोगों के लिए अंग्रेजों से लगान माफी की मांग के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, तो 1894 में उन्होंने आंदोलन किया था और 1895 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और यही कारण रहा कि अपने जीवन काल में ही उन्होंने एक महापुरुष का दर्जा मिला। उन्हें इस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से जो है यहाँ पर पुकारने लगे और पूजा करते थे। ठीक है, उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। ठीक है, तो उनके जो शिष्य थे उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, उन्हें महापुरुष का दर्जा देने लगे और उन्हें धरती आबा के नाम से भी पुकारने लगे। ठीक है, और उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद यहाँ पर पूरे इलाके में मुंडा जो समाज के लोग थे वो एकत्रित होने लगे, इकट्ठा होने लगे। ठीक है, एकजुट होने लगे। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वालों लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तारियां हुई। ठीक है, तो सबसे उस जो है यहाँ पर जो भिड़ंत हुई थी उसमें अंग्रेज हार गए थे लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आदिवासी जो नेता थे उनको गिरफ्तारियां कर ली गई और लोगों को जो है यहाँ पर कमज़ोर करने की कोशिश की गई। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जनवरी 1900 में जहाँ बिरसा अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे, डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की
उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अंत में स्वयं बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार हुए। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर 1900 में यहाँ पर संबोधित कर रहे थे जनसभा को डोमबाड़ी पहाड़ी पर, और यहाँ पर भी एक संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे जो है वो मारे गए थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों ने जो है यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी उनकी, और अंत में स्वयं जो है खुद जो है बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार हुए थे। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची के कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा भगवान की तरह पूजते हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को भगवान की तरह इन राज्यों में पूजा जाता है। ठीक दोस्तों, आज है उनकी शहादत दिवस और 9 जून 1900 को उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ये शहादत दिवस जो है वो इनकी कौन सी है, तो ये उनकी 120वीं शहादत दिवस है। कौन सी है, 120वीं शहादत दिवस है उनकी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।